मेरे चित्रों में उतरती कला हो तुम, हाँ मेरी चित्रकला हो तुम। वाकई कला में कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। आज एक बार फिर से गीतांजलि आपके साथ हाजिर है लेकर बूंदे पॉडकास्ट पर अपनी वही पुरानी श्रृंखला जिसका नाम है पहचान। और पहचान के अंतर्गत आज हम आपको एक कलाकार से परिचित कराने वाले हैं। कलाकार जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन आज वो अपनी कला से लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं, उनका परिचय उन्हीं की आवाज में जानते हैं। हेलो। यस मैम। हाँ जी, साहिल जी आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं और आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम साहिल है, मैं 13 साल का हूँ एंड मैं 8th क्लास में हूँ और मैं सन निरंकारी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा प्रोफेशन ड्राइंग है और मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। मैं ड्राइंग को अपने आप से ज़्यादा टाइम देता हूँ और ये मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनूँ। जरूर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप एक दिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, क्योंकि ये जो हम आपकी चित्रकला देख पा रहे हैं, जो आपकी ड्राइंग हम देख पा रहे हैं इतनी सी उम्र में, वो इतनी आसान नहीं है जो आप कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कब आपके अंदर ये जो शौक है ये जागृत हुआ, कब आपको लगा कि वाकई में मेरी जो ड्राइंग है, मेरी कलाकारी है जो वो अच्छी है और मुझे इस पर काम करना शुरू करना चाहिए? मैंने दरअसल बचपन से, जब मैं 5 साल का था, मैं बचपन से हर शनिवार को अपनी मम्मी से एक नया कलर मांगता कि हाँ मम्मी मुझे अब चाहिए। मेरे परिवार वाले मेरे पर बहुत ज़्यादा सोचते थे कि हाँ ये क्या करता है कलर्स का। पहले तो 3rd क्लास तक ऐसा लगता था कि हाँ ये ड्राइंग नॉर्मल सी है, पर जब लॉकडाउन चालू हुआ तो मैं अपना टाइम अपने आप से ज़्यादा ड्राइंग को देने लगा। तो मेरा कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो इसके बाद धीरे धीरे जब मैंने बनाना चालू किया तो ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रोफेशन, उसके बाद मेरा इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट चालू हो गया और इस कदर चालू हो गया कि उससे मैंने ऐसी चीज़ें बनाई जो शायद लोगों को पसंद आई, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे अब करना चाहिए। ओके, क्या कभी कोई रोल मॉडल रहा है आपका, या आपको लगा हो कि मुझे भी इसके जैसे बनना है, या इसकी चित्रकारी बहुत अच्छी है, या किसी ने आपको मोटिवेट किया हो ये काम करने के लिए? मैंने आज तक कभी किसी को देखकर या फिर ये सोचा नहीं कि हाँ मुझे बनना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता कि हाँ अगर मैं ये चीज़ बनाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे और इससे मेरा बहुत बड़ा नाम होएगा और मैं इससे इससे मैं एक इस दुनिया में एक नाम कमाऊंगा, जिससे लोग मुझे मेरे अपने आप नाम से नहीं, ड्राइंग से मेरा नाम जानेंगे। जरूर जानेंगे, आपकी चित्रकारी देखकर ही लोग पहचान जाएंगे कि ये साहिल की चित्रकारी है। और आगे मैं ये जानना चाहूंगी, जब भी आप कुछ बनाते हैं तो उसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? कहाँ से आपके दिल में आता है कि आज मुझे ये बनाना है? जब भी मैं कोई ऑनलाइन कुछ भी फोटो देखता हूँ या फिर अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत क्रिएटिव है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मन करता है कि इसे अपने पास रखूँ। तो उसी की चीज़ को उसके अंदर एक मन अटक जाता है मेरा कि हाँ मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। उसके बाद ये चीज़ मेरे पेरेंट्स से कहते हैं कि हाँ बेटा तुम ये बना सकते हो। मेरे को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हाँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं कम से कम कुछ कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि क्या आज की दुनिया में कला की महत्ता है? क्या आज की दुनिया में कला को बहुत ऊपर रखा जाता है, या इन फ्यूचर भविष्य में अगर हम कहें तो क्या इसमें प्रोफेशन के रूप में हम इसको ले सकते हैं? एक टाइप से प्रेजेंट में अभी तो इसकी कोई इतनी सारा कदर नहीं करता हर एक इंसान, लेकिन कुछ हैं जो इस आर्ट को समझते हैं और उसे देखते हैं कि हाँ ये कितनी बारीकी से काम किया गया है, इसमें कितनी मेहनत लगी है। लेकिन कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, कुछ लोगों का, और ना ही कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या किया गया है। तो फिर मेरे को लगता नहीं कि इस समय इतनी ज़्यादा इसकी महत्वता है, पर मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और इसका बहुत नाम होएगा आर्ट का। जी बिल्कुल। जब कोई आपकी की हुई कृति पर कोई आलोचना करता है या कोई फीडबैक देता है,
या कभी कोई शायद कोई कमी भी निकालता हो, तब आपको कैसा लगता है और आप उसको कैसे लेते हैं? जब भी अगर मतलब खासकर मेरे सबसे ज़्यादा मैं अपनी पहली ड्राइंग जब भी बनाता हूँ तो अपने पेरेंट्स को दिखाता हूँ और पेरेंट्स को दिखाने के बाद मेरी अपनी मम्मी, खासकर मम्मी से पूछता हूँ कि इसमें क्या कमी रह गई। अगर कोई कमी रह जाती है तो मेरी मम्मी सबसे पहले बता देती कि हाँ बेटा तुमने कमी लगाई है। मैं कभी भी कमी को दिल से नहीं लगाता कि हाँ मैंने कुछ गलत बनाया है। मैं सोचता हूँ कि हाँ अगर मैंने कुछ गलत बनाया है तो मैं उससे और अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को अगर दिल पे ले लूँ तो सोचूं कि हाँ ये तो मैं बना ही नहीं सकता, ये बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद लगाई रखनी चाहिए कि शायद इसमें थोड़ी बहुत कमी है, अगली बार मैं बहुत और अच्छा कर पाऊंगा। एक और सवाल कि जब भी आप अपनी कोई कृति शुरू करते हैं तो आपको कब ऐसा महसूस होता है कि ये पूरी हो गई है और अब मुझे इसे बंद कर देना चाहिए? होता है ना, जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं काम की और उसको एंड करते हैं, उसको खत्म करते हैं, तो हमें पता होता है कि अब ये काम मेरा पूरा हो गया है। तो ऐसी ही एक कलाकारी है मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लेती हूँ और की भी है। तो एक आखिरी टच होता है या एक समय होता है जब लगता है कि अब मुझे इस पर और काम नहीं करना है, तो वो कब आपको लगता है? अगर मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर हर एक चीज़ वो मैंने कर दी है, हर एक चीज़ जिसकी इसे ज़रूरत है वो मैं अगर सोचता हूँ कि हाँ मैंने इसके अंदर वो सब कुछ कर दिया है, वो हर एक चीज़ के अंदर डाल दी है जिसकी इस ड्राइंग को एक अच्छी होने की ज़रूरत है, मैं तब उसे खत्म कर देता हूँ। जैसे कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं आपकी चित्रकारी को इस वीडियो के माध्यम से, और वो महसूस कर पा रहे होंगे कि ये जो आवाज है ये वाकई में कुछ जादू ही है इनके हाथों में। और इस जादू से ही जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कभी, इतनी सी उम्र है आपकी, अभी आप 8वीं कक्षा में हैं, तो क्या कभी आपको आपकी कलाकारी के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसी भी पुरस्कार से आप पुरस्कृत किए गए हैं? हाँ ऐसा मतलब ये 3-4 बार हो चुका है। बस तो मैं जब सबसे बड़ी बात मेरे लिए तब थी जब मैं 6th क्लास में था, 6th स्टैंडर्ड में था। तो हमारे स्कूल में जब मेरी ड्राइंग टीचर, उस समय मैं खुद को नहीं जानता था कि हाँ मैं कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा। मैंने अपनी टीचर को कई बार मना किया, नहीं कर पाऊँगा मैं, बहुत बड़ा शो है। वहाँ पे मैक्सिमम 3000 स्टूडेंट्स थे और 3000 स्टूडेंट्स में से हमारे स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे गए थे। उनमें से वहाँ पे ट्रेन मिनिस्टर भी आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे था एग्ज़ाम वॉरियर। तो उसमें मैंने जब ड्राइंग बनाई तो उसमें 3000 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स थे जिनमें से मैं एक था। वो मेरी सबसे बड़ी बात थी, मेरा पहला प्राइज। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बड़ी बात है कि 3000 लोगों में से 20 लोगों में आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उन 20 से फिर आगे एक में भी आप जाएंगे, प्रथम स्थान पर भी आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं और ऐसी हमारी कामना है आपको लेकर। बाकी कलाकारों के लिए, जो भी उभरते कलाकार हैं, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगी, जो अभी बच्चे हैं और बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं और कभी कभी उन्हें नहीं पता लगता कि उनके अंदर ये वाकई में ये गुण है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इस चीज में कभी किसी इंसान को डरना नहीं चाहिए। आर्ट एक ऐसी मजा है, इसमें जब तक आप रंगों से खेलेंगे नहीं तब तक आप उन रंगों को समझ नहीं पाएंगे कि इन रंगों में है क्या। आर्ट एक टाइप से मस्ती, अगर इसमें जब तक आप कलर से खेलना नहीं सीखेंगे, आप कुछ उसमें क्रिएटिव नहीं करेंगे, आप कभी किसी प्रेशर की जगह अपने मन से बनाकर देखिए, वो आपके लिए बहुत मतलब एक ऐसा प्रेशर वाली ड्राइंग और एक मन से की हुई ड्राइंग, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब हम मन से बनाते हैं तो वो एक चीज अलग ही निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी कि जब आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो आप उसमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हैं? मतलब आपका फेवरेट जो कलर्स हैं, या मैं जानना चाहूंगी कौन सी सामग्री या कौन सी तकनीक आप पसंद करते हैं इस्तेमाल करना? मैक्सिमम मेरी जितनी भी ड्राइंग्स नहीं है, बचपन से मैं सिर्फ पहले पेंटिंग से स्टार्ट करी मैंने, लेकिन धीरे धीरे मेरी चॉइस यही रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल कलर्स यूज़ करूँ, क्योंकि उन्हें यूज़ करना सबसे आसान होता है, और एक पेंसिल शेडिंग, यही दो टेक्निक्स होती है मेरे लिए जो सबसे आसान है, क्योंकि इन दोनों में कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना होता। बाकी सारी चीज़ों में अगर कलर कम रह गया तो तुम्हें उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा रह गया तो कम करने में मुश्किल रहती है।
एक छोटी सी कविता याद आ रही है रंगों से जुड़ी, यहाँ पर मैं साझा करना चाहूंगी आपके साथ भी, अपने दर्शकों के साथ भी, अपने श्रोताओं के साथ भी, कि जीवन में जो आनंद लाए वो रंग अच्छा होता है, जिंदगी में जो खुशियां भर दे वो रंग अच्छा होता है। आपको क्या खुशी देता है, मतलब आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है जब आप अपनी कलाकारी बनाते हैं? तो क्या बनाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आपको? एक्चुअली मैंने आज तक वो ड्राइंग्स बनाई है, ज्यादा से ज्यादा भगवानों की बनाई है, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो एक टाइप से हम बनाते किसी और को देखकर हैं, बट वो बन कुछ और जाता है, और जब वो बन कुछ और जाता है ना तो वो हमारी क्रिएटिविटी होती है, और उसके अंदर अपनी झलक दिखती है कि हाँ ये मेरी क्रिएटिविटी है। तो उसके अंदर भगवान की ड्राइंग्स में उनके ड्रेसेस, उनके फेसेस, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं बनाने। हम देख भी पा रहे हैं जो हम आपने बनाए, ये कृष्ण जी की ये जो चित्रकारी है, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल ही पड़ेंगे, इतनी सुंदर है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। वाकई आप बहुत आगे जाएं, ऐसी हमारी कामना है। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, या हमारे बूंदे पॉडकास्ट के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका जरा सा इंटरेस्ट है ड्राइंग के लिए तो आप पीछे मत बढ़िए। अगर आपका कभी भी थोड़ा सा टाइम निकलता है, 5 मिनट ही निकलते हैं, तो ड्राइंग को जरूर दीजिए। इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका जो ध्यान है ना, आपका जो मन है वो शांत, खुश हो जाएगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, और प्रेशर नहीं, अपने मन से कीजिए। बिल्कुल। जब मैं आपसे बातें कर रही थी तो आपने मुझे बताया था कि आपको लिखने का भी शौक है, आप लिखते भी हैं, आप शेर लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो शेर होते हैं, शायरियाँ होती हैं, ये सब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की बात होती है। अब जो इंसान, मतलब इस इंसान को जो बात अच्छी लग जाए या बुरी लग जाए, मतलब मैक्सिमम बुरे टाइम पर जो ख्याल आते हैं उन्हीं चीज को हम शायरियाँ कहते हैं। और जो कहानियाँ होती हैं वो भी एक टाइप से लाइफ एक्सपीरियंस होता है। कोई स्टोरी ऐसी मनगढ़ंत नहीं होती, तो सुनाने का तरीका होता है, क्योंकि वो स्टोरी किसी न किसी की लाइफ से रिलेटेड जरूर होती है। जो भी आपने लिखा हो उसकी चंद पंक्तियां मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। मन करता है तुझे देखते ही रहूं, देखते ही रहूं। मन करता है तुझे दिल भर के देखते ही रहें और देखते ही रहें, पर ना ये है कि ये दिल कब भरेगा। बहुत गहराई शब्दों में ये मैंने अपनी ड्राइंग के ऊपर बनाई है। बहुत अच्छी, बिल्कुल सटीक बैठती है ये हमारे इंटरव्यू में ये कविता। और भी आपने बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ सुनने का मन भी है, पर वक्त की थोड़ी सी कमी है। और हमारी दुआएं, हमारे बूंदे पॉडकास्ट की दुआएं हैं कि इतनी कम उम्र में जो आपने उपलब्धि प्राप्त की है वो आप आगे कंटिन्यू कर पाएं, उससे आप आगे भी इसी प्रकार बढ़ाते चले जाएं। आपके लिए एक छोटी सी कविता मेरी तरफ से, फिर हम अंत करते हैं अपने कार्यक्रम का। चित्रकार हूँ, हर भाव को जानता हूँ, छुपा हुआ राज भी पहचानता हूँ। चित्रकार हूँ, हर चरित्र के प्रदर्शन को जानता हूँ, हर रूप के आकर्षण को जानता हूँ। चित्रकार हूँ, मेरा अलग दृष्टिकोण है, हर एक मेरी रचना अनमोल है, हर एक मेरी रचना अनमोल है। इसी शब्दों के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। साहिल जी, धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में अपना वक्त दिया और हमसे अपनी बातचीत साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे बूंदे पॉडकास्ट पर हमारी श्रृंखला पहचान चल रही थी, जिसमें हम जान रहे थे साहिल को, जो एक उभरते कलाकार हैं, जिनकी कलाकारी आप देख ही पा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम आपके लिए और भी कार्यक्रम लाते रहेंगे। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट, और आप अपने विचार, अपने इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए अपना संदेश और भेज दीजिए हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार।